देखिए, आप सभी लोग अभी तक वैद्युत विभव वाले पाठ में पढ़ रहे थे। इससे पिछले पाठ में जिसमें वैद्युत क्षेत्र की बात हुई थी, वहाँ पर आपने एक वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था और वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ये भी पढ़ा था। और उसे दो तरह से आप लोग याद किए थे, अक्ष पर और निरक्ष पर। अब चूंकि विभव पढ़ रहे हैं तो जैसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था तो अब उसी प्रकार से वहाँ पर वैद्युत विभव भी उत्पन्न होगा। तो जरा देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विभव कितना उत्पन्न होगा किसी बिंदु पर। तो इसलिए कल्पना कर ली हम लोगों ने कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी है जिसके सिरों पर आवेश क्रमशः -Q और +Q है। इनके बीच की दूरी 2L है। इसका मध्य बिंदु C है, तो L और L दोनों तरफ बट गई। अब इसकी लंबाई के अनुदिश जो रेखा जा रही थी उसको हमने अक्ष कह दिया। इस पर हमने एक P बिंदु की कल्पना कर ली और मान लिया कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु C से इस बिंदु की दूरी r है। तो अब इस P बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि अगर कई आवेश हों तो उनके अलग अलग विभव निकाल के हमें जोड़ने होते हैं और धन आवेश का विभव धनात्मक होता है और ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होता है। हमारे पास द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक धन और एक ऋण। इनके कारण कितने विभव यहाँ उत्पन्न होंगे उन्हें ज्ञात करते हैं। तो हमने ले लिया सबसे पहले कि ए सिरे पे रखे ऋण Q आवेश के कारण कितना विभव उत्पन्न होगा। तो सूत्र है हमारा 1/4πε0 के Q बटे वहाँ तक की दूरी। अब दूरी है ए से लेके P तक की। अब ये दो जगह बट गई, ए से C तक L और C से P तक R, दोनों जुड़ गए तो टोटल दूरी हो गई R + L। ये समीकरण 1 बन गया, पर इसमें आवेश ऋण में था इसलिए विभव ऋण में आया हमारा। अब ठीक इसी तरह B सिरे पर रखे धन Q आवेश के कारण विभव को V2 मान लिया और V2 में पुनः सूत्र लगाया। अब दूरी हमको चाहिए BP। अब BP हमारे पास है P से लेके C तक, तो C से C भी दूरी हम उसमें से कम कर देते हैं तो दूरी बचती हमारी R - L। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब प्रश्न आया कि P बिंदु पर टोटल विभव कितना है, दोनों को जोड़ लिया हमने तो इसमें Q कॉमन हो रहा है, 1/4πε0 की कॉमन हो रहा है, कर लिया। अब जो आए पद उनका एलसीएम ले लेते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं तो R से R कट जाएगा, जो 2L बन गए तो Q गुणा 2L एक जगह आ गया और नीचे वर्गांतर का फॉर्मूला लग गया तो ये R वर्ग - L वर्ग आ गया। अब आपने पढ़ा है पहले से पिछले पाठ में Q गुणा 2L बराबर P होता है और L यहाँ पर बहुत छोटा है क्योंकि जो द्विध्रुव है ये अणु होते हैं NaCl, HCl जैसे, तो इन अणुओं के बीच की दूरी 10 की घात -10 की कोटि में होती है, लगभग 10 की घात -6 की कोटि में होती है लगभग जाकर के। तो उसकी तुलना में जो R है बहुत बड़ी होगी, तो जब हम छोटी राशि का वर्ग करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, अर्थात गणना लायक नहीं रहता है, इसलिए L वर्ग को छोड़ दिया। तो जहाँ Q गुणा 2L लिखा था वहाँ P रख दिया और यहाँ बच गया R वर्ग। अब चूंकि विभव तो मात्रक वोल्ट हो गया, पर इंटर में हमारा अध्ययन जो है वो केवल वायु या निर्वात में करना है और इसके लिए K का मान 1 होता है तो 1 रख देते हैं। इस प्रकार ये सूत्र हमें प्राप्त होता है जिससे हम गणना में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न आता है कि लेके क्यों चले, बहुत से बालक पूछते हैं। तो हम यहाँ ये मान के चल रहे थे कि द्विध्रुव जहाँ रखा है वो कोई माध्यम है और उस माध्यम का अपना एक परावैद्युतांक है जिसे हमने K माना है।